दोस्तों, लोक गायिका शारदा सिन्हा आखिरकार 72 साल की उम्र में जिंदगी की जंग हार गईं। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अपनी आखिरी सांस ली है। अभी हाल ही में शारदा सिन्हा के पति का ब्रेन हेमरेज से निधन हुआ था। इसके बाद उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। बीते दिनों उन्हें बोन मैरो कैंसर डिटेक्ट हुआ और उनके किडनी में भी इन्फेक्शन पाया गया, जिसके बाद उनका इलाज एम्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में चल रहा था, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया। दोस्तों, जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा का आज मंगलवार को निधन हो गया। उन्हें बिहार की स्वर कोकिला भी कहा जाता है। शारदा सिन्हा ने तमाम छठ गीतों को अपनी आवाज़ दी थी। छठ पर्व के दौरान उनके इस दुनिया से अलविदा लेने से पूरे देश में एक शोक की लहर है। शारदा सिन्हा का बुधवार को पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोस्तों, शारदा सिन्हा जी का जन्म 1 अक्टूबर 1952 में बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ था। उन्होंने बीएड और म्यूजिक से एमए किया। इसके अलावा प्रयात संगीत समिति से गायन में पढ़ाई भी की। उनके पिता सुखदेव ठाकुर शिक्षा विभाग में सीनियर अधिकारी हुआ करते थे। शारदा सिन्हा के पति का नाम ब्रज किशोर सिन्हा था, जिनकी ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। उनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम अंशुमान सिन्हा और बेटी का नाम वंदना सिन्हा है। दोस्तों, शारदा सिन्हा के 5-6 छठ गीत ऐसे हैं जो कि आज भी गाए और सुने जाते हैं और छठ पर्व की रौनक को पूरा दोगुना कर देते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से लेके झारखंड तक उनकी लोकप्रियता चरम पे है। बिना उनके गाने के छठ पर्व अधूरा रहता है। दोस्तों, अपने पूरे कैरियर में उन्होंने टी सीरीज, HMV और टिप्स द्वारा जारी 9 एल्बमों में 62 छठ गीत गाए हैं। शारदा ने कहा कि इन गीतों के माध्यम से मैंने अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा बचाने की पूरी कोशिश की है। शारदा सिन्हा जी ने हिंदी के अलावा भोजपुरी, मैथिली और अन्य कई भाषाओं में भी गाने गाए। प्रयात संगीत समिति ने इलाहाबाद में बसंत महोत्सव का आयोजन किया, जहां सिन्हा जी ने बसंत ऋतु की थीम पर आधारित कई गीत प्रस्तुत किए। शारदा सिन्हा मुख्य तौर पर मैथिली और भोजपुरी में ही गाती हैं। उन्होंने 1974 में पहली बार भोजपुरी का पहला गीत गाया था। 1978 में शारदा सिन्हा ने पहली बार उगा और सूरज देव गाना रिकॉर्ड किया। पाओ न मिले माई, पहले पहल छठी मैया जैसे बोल वाले गीतों में शारदा लोगों से छठ के दौरान बिहार आने का आग्रह करती हैं। त्योहार के दौरान बजाए जाने वाले अन्य छठ गीतों में केलवा के पात पर उगलन सूरज मल झाके झुके, हे छठी मैया हो दीनानाथ, बहंगी लचकत जाए, रोजे रोज उगेला, सुना छठ माई, जोड़े जोड़े सुपावा और पटना के घाट पर आदि लोकप्रिय गीत शामिल है। हालांकि ये गाने पहले के हैं, लेकिन फिर भी आज भी प्रासंगिक है और लोग उनके फैन हर साल बजाते और सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, शारदा जी ने भोजपुरी के साथ साथ मैथिली के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी एंट्री की। शारदा जी ने सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया के गाने कहें तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाओ तोहरी बलैया से बॉलीवुड में एंट्री की। इसके अलावा शारदा जी ने सलमान खान की दूसरी फिल्म हम आपके यहाँ कौन में हे बाबुल प्यारे का भी गाना गाया। इसके अलावा अनुराग कश्यप की फिल्म गैंगा वासीपुर में तार बिजली से पतले हमारे पिया आदि गाने उन्होंने भी गाए। शारदा सिन्हा ने समस्तीपुर वीमेन कॉलेज में बतौर प्रोफेसर काम भी किया। उन्होंने छठ के अलावा शादी, मुंडन, जनेऊ, विदाई और श्रद्धांजलि के कई गीत गाए हैं। दोस्तों, शारदा सिन्हा जी को 1991 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। 2000 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2006 में वे राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से भी सम्मानित हुई। साल 2015 में बिहार सरकार ने उन्हें बिहार सरकार पुरस्कार से नवाजा। 2018 में भारत सरकार ने शारदा सिन्हा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। पीएम मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी मौत पर शोक व्यक्त किया है और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकप्रिय गीत
पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। दोस्तों, प्रख्यात लोक गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर सदा सिन्हा जी आखिरकार जिंदगी से हार गईं, लेकिन उनके गाने जीत गए और आज भी बिहार के घाट बिना उनके गाए हुए गानों के उदास ही रहेंगे। हम आशा करते हैं कि वे अपने परम धाम में परम पद को प्राप्त हों। हम शारदा सिन्हा जी के अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।